डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास नंबर 12 की नई बुक स्टार्ट करेंगे। आपको याद है कि जो क्लास 12 है इसकी नई बुक आ गई है, आपका सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले पुरानी बुक थी जो 2006 से चल रही थी, तो इस साल 2025 से आपकी नई बुक स्टार्ट हो रही है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली फंक्शंस एंड ग्राफ का है। फंक्शन की तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, वहां से उसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब पहला जो आपका टॉपिक है बेसिकली डोमेन एंड रेंज है। और डोमेन एंड रेंज में पहले आपका एक टॉपिक आ रहा है इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरवल देखिए, आपको याद होगा इंटरवल बेसिकली क्या होता है, उर्दू में हम कहते हैं वक्फा या गैप कहते हैं वैसे, ठीक है। अब मैथमेटिकली क्या होता है बेसिकली, इन मैथमेटिक्स एन इंटरवल कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स laying between any two specific numbers of the set R। यानी दो नंबर्स के दरमियान, दो इंटरवल्स के दरमियान, दो गैप के दरमियान जो नंबर लाई करेंगे उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरवल्स कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास ये एक नंबर लाइन है, ये एक आपके नंबर लाइन है, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और ये 0 +1 +2 +3 राइट पर है, -1 -2 -3 लेफ्ट पर है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि देखिए -2 और ये +2 के दरमियान वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए ये -2 एंड फ्रॉम -2 टू +2 के दरमियान जो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए आपके पास हो गया इंटरवल। देखिए ये आपके पास आ गया -2 है और ये +2 है। तो इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब इंटरवल की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप जो आपके पास है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अच्छा, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि क्लोज इंटरवल को आप ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बड़ी ब्रैकेट है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल बेसिकली क्या होता है, देखें कि जैसे आपके पास ए और ये कॉमा बी है और ये आपने क्लोज इंटरवल का साइन डाला, इसका मतलब ये होता है कि ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। यानी एक्स वो तमाम वैल्यूज हैं जो ए और बी के दरमियान भी हैं, और ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 1,4 और ये लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, और ये मैंने कहा कि जैसे ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जैसे ये मैंने नेचुरल नंबर्स दे दिया। तो अब देखिए इसको मैं ये लिखूंगा, यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। यानी इसमें देखिए क्या होगा, 1 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, इनके दरमियान तमाम वैल्यूज भी शामिल होंगी। इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है उसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट से, ठीक है, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए जैसे हम लिखा कि ए कॉमा बी और ये ओपन इंटरवल, इसको हम लिखते हैं कि ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी। यानी वो तमाम वैल्यूज जो ए और बी के दरमियान है, यानी ना ए शामिल होगा ना बी शामिल होगा। इसकी एग्जांपल भी देखिए, जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1,4 और ये लिख दिया मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वैल्यूज लेंगे जो 1 और 4 के दरमियान है। देखिए यानी क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये होता ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाफ इंटरवल, या इसे हम सेमी इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है एक क्लोज हो, ठीक है,
और एक आपके पास क्या ओपन हो, यानी देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको यूं लिखेंगे, देखिए जैसे आपने ये लिखा और आपने ये छोटी ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने लिखा, देखिए जैसे आपने लिखा ए और ये बड़ी ब्रैकेट है और ये बी, ये स्मॉल ब्रैकेट है। इसको हम लिखेंगे ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन बी। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा वन और ये कॉमा फोर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसमें वन भी शामिल है, टू भी शामिल है, थ्री भी शामिल है, फोर शामिल नहीं है। या इसे देखिए अगर हम यूं लिखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये छोटी ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। और जैसे ए कॉमा बी, इसका मतलब ये है कि ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। अब देखिए जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम यही लिखते हैं वन कॉमा फोर, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे मैंने अब जैसे मैं लिखा वन कॉमा फोर, एक दफा ओपन इंटरवल एक दफा क्लोज इंटरवल, इसका मतलब देखिए कि वन शामिल नहीं है, इसमें टू शामिल है, थ्री शामिल और फोर शामिल है। तो ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे आंसर्स के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं इंटरवल्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका है डोमेन एंड रेंज। अब देखिए पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, देखिए कि जैसे आपके पास एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। अच्छा, ये तो आपने बात याद रखनी है कि देखिए जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिख रहा हूँ, आपको पता है देखिए देखिए जैसे आपके पास ये आपके पास देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, देखिए जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये नहीं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन के। अब देखिए अगर मैं पुट करता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल टू वन, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जब हम x की जगह वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ वन आपके पास देखिए आ जाएगा वन प्लस वन, तो एफ ऑफ वन आपके पास आ जाएगा टू। एफ ऑफ वन को हम देखें यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो वैल्यू इनपुट होती है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इनपुट, लिख सकते हैं इनपुट। तो जो वैल्यू इनपुट होती है उसे हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और इस पे देखिए जो आपका रिजल्ट आया, देखिए रिजल्ट देखिए आपके पास आ गया टू, इसे हम कहते हैं आउटपुट। तो जो आउटपुट रिजल्ट आता है इसे हम रेंज कहते हैं या इसको हम इमेज भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप ये भी याद रखिएगा, देखिए कि देखिए जैसे आपने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको हम वाई भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एक्स होता है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और देखिए जो y होता है या जो एफ ऑफ एक्स होता है, y या एफ ऑफ एक्स, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसे हम कहते हैं y को या y को या एफ ऑफ एक्स को, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वैल्यू, इसको हम कहते हैं रेंज या इमेज। ये होता है आपके पास डोमेन और रेंज। अच्छा, अब देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था, आपने लिखा था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और हमने पुट किया था पुट x इज इक्वल टू वन,
ठीक है। जब हमने x1 पुट कर दिए तो डोमेन आ गया। इसमें देखिए y आपके पास ये आ गया था 1+1, तो 1+1 आपके पास आ गया 2। ठीक है, इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखिए पहले हमने x लिखा, देखिए हमने x हमने लिखा देखिए 1 और y आपके पास आ गया 2। तो जो ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम कहते हैं डोमेन और सेकंड वैल्यू को कहते हैं रेंज। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, जो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास, ये हमारे पास डोमेन होगी, और जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। तो ये होते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन में, जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, जो इनपुट होती है उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्ट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। ये क्या कि फाइंड द डोमेन, इसमें हमने सिर्फ डोमेन फाइंड करनी, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने फॉलोइंग फंक्शंस, हमने सिर्फ डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 6। ठीक है, ये बेसिकली जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है, और देखिए जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर हम x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 6 है, यानी आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, चाहे 0 पुट करें चाहे 1 पुट करें, देखिए नहीं आपकी मर्जी है। देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू देखें 0 +-1 +-2, जो मर्जी वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना, यानी चाहे रैशनल नंबर पुट करें चाहे इनरैशनल नंबर पुट करें, अब तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, फंक्शन इज डिफाइन। फंक्शन इज डिफाइन यानी फंक्शन का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर देखिए जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो आपके पास क्या आएगा, वो रियल नंबर आएगा, या और -∞ टू +∞। आप ये तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है, देखिए जो पार्ट नंबर 2 है कि gx/x+3, ये बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो क्या आपको याद होगा कि ऊपर भी नहीं px/qx की फॉर्म में, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो इसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने देखिए याद रखनी है कि जो रैशनल फंक्शन जो होता है जो फ्रैक्शन में देखें, देखिए आपको पता ही है, देखिए कि अगर देखें फॉर एग्जांपल समथिंग अपॉन 0, ये होता है इन्फिनिटी, ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो रैशनल फंक्शन में क्या होता है, देखें कि जो जो आपके पास देखिए जो रैशनल फंक्शन है, कि अभी मैंने लिखा था, जो रैशनल फंक्शन आर एक्स इज इक्वल टू देखिए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब रैशनल फंक्शन आपने याद रखना है कि जो क्यू एक्स अगर 0 हो, इफ क्यू एक्स
इज इक्वल टू 0 हो तो इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या होगा कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन में टर्म होगी इसको आप ले लेंगे 0 के बराबर, यहां से हम x की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखें ये देखिए जी एक्स आपके पास है x अपॉन x प्लस 3। आप क्या याद रखेंगे कि वी नो दैट कि x प्लस 3, यानी यहाँ पे इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो देन फंक्शन is not defined, and function is not defined। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3। तो अब देखिए अगर आप इस x की जगह -3 रखेंगे, जैसे आपने चेक करना है, सॉल्व नहीं करना, लेकिन जब आप यहाँ रख देंगे, देखिए x की जगह पर रखेंगे, देखें ये x की जगह पर -3, और देखिए ये रहा -3 + 3, तो -3 और -3 + 3 0, तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि x, अगर हम x प्लस 3 0 ले लेंगे और x की वैल्यू -3 ले लेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका देखिए मतलब ये है कि x की हर जगह वैल्यू आएगी, सिर्फ -3 पे नहीं आएगी। इसकी देखिए जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, तमाम रियल नंबर आएगा, बस आप -3 को माइनस कर देंगे, यानी x यानी फंक्शन की हर जगह वैल्यू आ जाएगी, मगर सिर्फ -3 के ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका जो पार्ट 3 है, ये एच एक्स इज इक्वल टू x + 4 ओवर x² - 9। ठीक है, अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, ये भी देखिए आपके पास रैशनल फंक्शन, ये भी आपका रैशनल फंक्शन है। तो अब आपने लिखना है कि देखिए जो x - 9 को, यानी यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट, यानी व्हेन x² - 9 इक्वल टू 0, तो देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर x² - 9 इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 9, और जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-3। देखिए +-3, देखिए जब आप इस x की जगह पर देखें चेक करने के लिए, देखें ये x की जगह जब आप +3 लिखेंगे, देखिए 3 + 4, और फिर देखिए 3 का स्क्वायर -9, ये आ जाएगा 7, 3 का स्क्वायर 9 - 9, और ये 7/0 इन्फिनिटी, यानी एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ही आ जाएगा, और एट x इज इक्वल टू -3 पे भी इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये है कि डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन आपके पास आ जाएगी तमाम रियल नंबर, और माइनस कर देंगे +-3, यानी तमाम नंबर पे रिजल्ट आ जाएगा, मगर +-3 पे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उस पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आ जाए पार्ट नंबर 4। अब ये फंक्शन आई एक्स है, और ये x/5x + 2 है। अब देखिए ये भी आपके पास रैशनल फंक्शन है, इसमें भी देखिए आपके पास जो है ये 5x + 2 इक्वल टू 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा।
तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे -2/5। तो देखिए डोमेन आपकी आ जाएगी तमाम रियल नंबर आएंगे, मगर -2/5 को आप माइनस कर देंगे। अब दुनिया जहाँ का हर नंबर पुट कर सकते हैं, अगर -2/5 पे इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास JX इज इक्वल टू x अपॉन x² प्लस 4। अब देखिए ये भी आपके पास रेशो फंक्शन है, और वी नो दैट x² ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, यानी x² कांट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये जो है ना, यानी ये कि x² प्लस 4 ये कभी भी 0, यानी ये जो है x² प्लस x² ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। और देखिए ये जब आप यहाँ लिखेंगे x², ठीक है, x² ग्रेटर देन, और जब आप यहाँ पे कर देंगे +4 भी कर देंगे, और ये +4, इसका मतलब ये है कि ये जो ये कभी भी देखिए फ्रैक्शन में कभी भी 0 नहीं हो सकता। x² प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी ये कांट भी, यहाँ लिख भी सकते हैं कि सिंस x² प्लस 4 कांट बी 0। ठीक है, तो देयरफॉर यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखें नहीं यहाँ पे, बल्कि आप ये कर देते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, कभी ये 0 भी नहीं होगा। तो देयरफॉर देखिए इसमें जो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन इसमें तमाम रियल नंबर, अब हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और -∞ टू +∞। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास का डोमेन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी फ्रैक्शन जो है कभी भी 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन हर जगह पर डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन ही जो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन होगा, ये आपने याद रखना है। अब आगे देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 6, के x इज इक्वल टू x² प्लस 1। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखिए रेडिकल फ्रैक्शन है। ठीक है, रेडिकल फंक्शन है। अब रेडिकल फंक्शन में आपको याद होगा कि देखिए क्या होता है कि यानी कि वी नोट दैट, कि देखिए जो आपके पास ये जब भी ये यानी फंक्शन रेडिकल फंक्शन आ जाए, तो ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर जो x की देखें वैल्यू ही नहीं, अयोटा नहीं आना चाहिए आपका आंसर में। आपका देखिए अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखिए जब आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, देखिए अगर हम चेक भी कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे, देखिए 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 आप पुट करेंगे, देखिए आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, अगर फिर देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देखें आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप स्क्वायर ले लेंगे, ये कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखिए अगर आप -1 भी पुट करेंगे, तो -1 पे देखिए आपका आंसर आ जाएगा 0 के, देखिए ये -1, और देखिए -1 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है ना, अगर आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसका मतलब देखिए इसका जो डोमेन है, ये जो फंक्शन है, देखें ये आपके पास क्या होगा कि x ग्रेटर इक्वल टू -1 पे हर जगह पर ये डिफाइन होगा। इसका मतलब देखिए इसका ये है कि देखिए इसकी जो डोमेन है
जो डोमेन है वो आपके पास आ जाएगी -1, -1 पे क्योंकि आंसर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये स्क्वायर -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है वो छोटी ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी ये एक सिंबल होता है, एक वैल्यू नहीं होती। तो -1, 0, +1, इन देखिए इसकी जो डोमेन है, देखें जो डोमेन बेसिकली क्या आ जाएगी, -1, 0, 2, +1, 2, 3, 4। आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मगर -1 से प्लस इंफिनिटी के दरमियान। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी डोमेन, क्योंकि इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये हमेशा क्या होता है कि जो है 0 या 0 से ग्रेटर पे ये डिफाइन होता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। अब हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि f(x) इज इक्वल टू x+7। अब क्योंकि ये फंक्शन आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपको याद होगा कि इसमें ये हर जगह पर डिफाइन होता है, यानी ये आप जो एक्स, यानी जो रियल नंबर, जहाँ जो रियल नंबर, जो मर्जी रियल नंबर पुट कर दें ये डिफाइन होगा, चाहे -1 पुट करें, कभी भी नहीं फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब देखिए इसकी जो डोमेन है, डोमेन आपके पास आ जाएगी R और -∞ टू +∞, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और देखिए इसकी जो रेंज है, रेंज भी देखिए इसमें आप जो मर्जी, जब डोमेन आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो रेंज आंसर भी जो मर्जी आ सकते हैं, ठीक है। तो रेंज भी आपके पास आ जाएगा R और -∞ टू +∞, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रेंज, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हर जगह डिफाइन होगा, आप तमाम रियल नंबर की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर भी तमाम रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है। अब है देखिए इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास f(x) आपके पास है 2x² + 1, ठीक है। तो देखिए अब ये डोमेन आपके पास, जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे, अब क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी ये देखिए जो डोमेन है वो अब तमाम रियल नंबर, क्योंकि ये x² है, ठीक है, कभी ये नहीं, ये कभी भी फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो सकता, ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा, ठीक है। ये -∞ टू +∞। अब हमने निकालनी है इसकी रेंज। अब देखिए रेंज के लिए इसकी देखिए टेक्निक आपने क्या याद रखनी है, देखें देखिए जो इसकी रेंज है, देखिए यहाँ पर देखिए x² है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, रेंज बिल्कुल वैसी निकालनी है। देखिए जो x² है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, यानी x² इस स्क्वायर की वजह से कांट भी नेगेटिव, यानी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ये 2x² ग्रेटर इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या 1 है, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ठीक है। 2x² ये +1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, और ये 0 +1। देखिए 2x² +1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको देखिए याद होगा, देखिए कि देखिए ये जो आपके पास जो f(x) है, वी नोट है, देखिए जो f(x) है इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम y भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो पूरा फंक्शन देखें और जो y होता है, ये बेसिकली आपको याद है
इसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये जो आपके पास है 2x² + 1, इसे हम y लिख सकते हैं। तो y greater is equal to 1, तो रेंज इसकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो रेंज इसकी आ जाएगी, देखें रेंज आ जाएगी इसकी 1 से लेके प्लस इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब देखिए इसका क्या है कि जो रेंज है वो यानी बड़ी सी यानी छोटी छोटी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +1 आएगी। और +1 के बाद आपके पास देखिए यानी 2 3 4 5 6 7, इस तरह आपने इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि f(x) इज इक्वल टू 2√x-5, ठीक है। तो अब आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स के, देखें जो आपके पास यानी जब भी रेडिकल फंक्शन आ जाता है इसे हम कहते हैं रेडिकल फंक्शन। देखिए जो रेडिकल फंक्शन जो है, रेडिकल फंक्शन जो हमेशा कहाँ डिफाइन होता है, देखें कि जो रेडिकल फंक्शन वी नो दैट क्या x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस पे होता है डिफाइन, ठीक है ना, इस पे होता है डिफाइन, ठीक है। क्योंकि कभी भी देखें इसमें जो है ना, जब ये 0 भी हो सकता है, ये 0 से बड़ा होगा, तो आपके पास क्या होगा यानी हमेशा क्या होगा कि यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। अब इसको देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगा x-5, देखिए यहां से आपके पास x-5 ग्रेटर इक्वल टू 0, और x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी x ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी अगर देखिए हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे 5, ठीक है ना, तो 5 पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा। देखें हम चेक भी कर सकते हैं, देखें कि जब हम यहाँ पर देखिए f(x) इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये 2x-5, तो देखिए अगर हम x की जगह पर 5 पुट कर देंगे, देखिए f5, देखिए 2, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5-5, ठीक है। अब देखिए f5 आपके पास आ जाएगा, देखिए 5 - 5 0 आ जाएगा, 2 × 0 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो नहीं फंक्शन डिफाइन होगा, इसका मतलब ये है तो देखिए इसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, यानी आप x की वैल्यू 5 भी पुट कर सकते हैं और 5 से बड़ी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन देखिए इसकी ये आ जाएगी, डोमेन देखिए इसकी आ जाएगी 5 और प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए रेंज जो इसकी है, देखिए जो रेंज है, देखिए जब आपने x की वैल्यू देखे 5 पुट की थी तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो रेंज देखिए इसकी आ जाएगी 0 से लेके प्लस इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 से जो छोटी वैल्यू आ जाएंगी, तो देखिए 0 से जो छोटी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी उस पे कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास रेंज आ जाएगी 0 से प्लस इंफिनिटी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। f(x) इज इक्वल टू x-2, और ये मॉड है, और ये डियर स्टूडेंट देखिए ये आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन में आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास x-2 है ये तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और देखें
और दूसरी बात ये कि ये फंक्शन आप x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइन ही होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए इसकी जो डोमेन है, डोमेन इसकी आ जाएगी आर और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो डोमेन इसकी ये आ जाएगी, तो ये तो आ गई डोमेन। अब रेंज के लिए देखिए हमने क्या करना है, अब रेंज के लिए देखिए जो आपके पास ये फंक्शन है कि वी नो दैट x माइनस टू जो है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा, ये कभी भी, यानी ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको चाहिए, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या माइनस थ्री है, अब आप देखिए ये x माइनस टू और यहाँ पे हम ये माइनस थ्री दोनों तरफ कर देते हैं, ठीक है। माइनस थ्री देखिए हमने दोनों तरफ कर दिया और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और ये माइनस थ्री। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x माइनस टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। अब देखिए ये जो आपके पास है, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, या इसे हम वाई भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस वाई को आपको याद है हम कहते हैं रेंज, कहते हैं रेंज। इसका मतलब ये है कि इसकी देखिए जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस थ्री से प्लस इंफिनिटी, माइनस थ्री है, फिर माइनस वन माइनस टू, ठीक है, फिर माइनस वन फिर जीरो। तो ये इसकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी छोटी से छोटी वैल्यू माइनस थ्री आएगी और माइनस थ्री के बाद तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका इसका पार्ट नंबर फोर था। अब आ जाए पार्ट फाइव। पार्ट फाइव आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ये हमने नाइन्थ में, चैप्टर नंबर नाइन्थ में पढ़ा था, सॉरी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको पता ही है देखिए कि जो फंक्शन साइन होता है, जो साइन एक्स है, इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स होती है, ठीक है ना। यानी जो उसकी डोमेन है देखें, वो तमाम रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। जो साइन एक्स है इसकी डोमेन ये होती है। अब आपको याद होगा देखिए जो रेंज होती है ना, देखिए रेंज ऑफ साइन एक्स, इसकी रेंज माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपके पास देखिए ये है साइन एक्स है, तो अब रेंज के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि वी नो दैट देखें माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। ये जो हम लोग फर्स्ट ईयर में टेक्निक यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पर प्लस वन है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमने प्लस वन यहाँ पे ऐड कर दिया और ये माइनस वन लेस देन इक्वल टू, और ये प्लस वन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये भी प्लस साइन एक्स, और फिर हमने यहाँ पे देखें ये वन और ये वन हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ठीक। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी, ये माइनस वन, ये आ जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू, और देखिए आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा टू, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि इसकी जो रेंज है, देखिए जो रेंज इसकी आ जाएगी देखिए जीरो से लेके और ये टू तक, ये आपके पास आ जाएगी रेंज, जो हमने चैप्टर 9 में क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर देखिए 6 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 + x - 2। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, रेडिकल फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका रेडिकल फंक्शन है। तो देखिए जब हम इसको करेंगे, देखिए डोमेन आपको पता है कि देखिए रेडिकल फंक्शन वी नो दैट क्या होता है कि देखिए जो x - 2 है ये डिफाइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए यानी जो भी रेडिकल फंक्शन होते हैं अगर वो माइनस में लिखेंगे तो माइनस में क्या आता है भाई, अयोटा आ जाता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जीरो का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। तो देखिए ये x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए डोमेन देखिए हमने क्या करनी है, डोमेन हमने जो है यहाँ पे जब पहले हम लिखेंगे डोमेन, ये डोमेन हम क्या करेंगे देखें, डोमेन आप x की जो वैल्यू है 2 जब पुट करेंगे, देखिए जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 पे आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है ना। और 0 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन देखिए इसकी आ जाएगी 2 से लेके प्लस इंफिनिट, ठीक है। अब देखिए रेंज, अब देखिए रेंज जो आपके पास देखें, देखिए आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए ये है, ठीक है। रेंज के लिए देखिए हम ये करेंगे देखें कि देखें आपको पता है कि x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर 3 जब हम ऐड कर देंगे 3 + x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 3, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास जो है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स या वाई है, इसे हम रेंज कहते हैं। देखिए रेंज देके फिर आपकी ये आ जाएगी कि जो y ग्रेटर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज आपकी आ जाएगी 3 से प्लस इंफिनिट। और देखिए वैसे भी देखिए कि जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए वैसे भी देखिए जब हम यहाँ पर देखें 0 एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, देखिए 2 पुट कर दिया, ये 3 और देखिए ये 2 - 2, देखिए आ जाएगा 3, 2 - 2 0, देखिए ये 3 आ जाएगी। लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू है जहां से वो स्टार्ट फंक्शन होगा वो आपके पास 3 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका रेंज। अब आज इसका पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ओवर 7, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो देखिए जब हम इसकी पहले डोमेन निकालेंगे, तो अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि जो ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे हम यहाँ पर ई की पावर 0 0 पुट कर 0 1 होता है। अगर ई की पावर -1 पुट कर दें तो ये 1 अपॉन आपके पास ई आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन ई होता है 2, आपको पता है कि 2.718 होता है। तो आप देखेंगे ये भी फंक्शन हर जगह पर डिफाइन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, यानी ये भी फंक्शन क्या होगा, तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन हो। तो ये भी आपके पास क्या होगा, डिफाइन होगा। इसकी देखिए इसका मतलब यह है कि जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, तमाम रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास की आ जाएगी डोमेन।
और रेंज भी देखिए इसकी क्या है कि देखिए जो रेंज है, ठीक है। अब देखिए रेंज, देखिए इसमें जब हम ई की पावर जीरो पुट करते हैं, यानी जब जीरो पुट करेंगे तो आपका आंसर वन आ जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ठीक है ना। हाँ देखिए 1/E 2.718, ठीक है ना। वैल्यू नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है मगर जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है, देखिए इसका जो रेंज है, रेंज आपके पास आ जाएगा जीरो से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। नहीं, जीरो कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। जीरो कभी नहीं आ सकता। और जीरो के बाद जो मर्जी आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है। और क्योंकि देखिए अगर हम माइनस में वैल्यूज भी पुट करेंगे, अगर देखिए जब हम अगर माइनस भी वैल्यू पुट करेंगे, ए की पावर -2, ये 1/E की पावर 2 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब कि डोमेन इसकी आएगी तमाम रियल नंबर्स, और रेंज इसकी आएगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, ठीक है। अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 ओवर एक्स प्लस 4। देखिए ये भी आपके पास रेशियो फंक्शन है, ठीक है। और रेशियो फंक्शन आपको याद होगा कि क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर इसको हम ले लें जीरो के बराबर, इस पे भी ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। एक्स प्लस फोर को अगर हम जीरो ले लें, एक्स प्लस फोर को जीरो के बराबर ले तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। वी नो दैट एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो देयर फोर देखिए जब एक्स प्लस फोर हम ले लेंगे जीरो के बराबर, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। तो अगर आप इस x की जगह पर -4 लिखेंगे, तो x की जगह जब -4 लिखेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा इन्फिनिटी। चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ लिखे देखें -4, ये -4 का स्क्वायर, ये 16 ओवर ये -4 प्लस 4, ठीक है। ऊपर भी आ जाएगा जीरो, ठीक है, नीचे भी आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आप जो इसकी देखें जो डोमेन होगी, देखें डोमेन तमाम रियल नंबर होंगे, मगर -4 को आप एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल। ये तो आ गई डोमेन। अब आपने इसकी फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। अच्छा देखिए इसकी रेंज के लिए टेक्निक क्या है, देखें। देखिए रेंज के लिए देखिए हमने क्या करना है, देखें कि आपके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 ओवर एक्स प्लस 4, ठीक है। ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि जब भी इसका ऊपर ऊपर आपके पास क्या है, यानी है तो पॉलिनोमियल फंक्शन मगर क्वाड्रेटिक है। तो आपने देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -4, ठीक है। अब आपने क्या करते ना कि पुट, ये जो आपके पास वैल्यू थी -4, अब आपने पुट x इज इक्वल टू -4 कर देना, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी आपके पास, देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी आपके पास -4, ये आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो देखिए जब हम ये रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ -4, देखिए आ जाएगा -4 देखिए ये एफ ऑफ -4 आपके पास आ जाएगी -8, ठीक है। अच्छा अब देखिए, क्योंकि देखिए जब हमने, देखिए जो डोमेन है, डोमेन R -4, यानी हम -4 तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं मगर -4 नहीं पुट कर सकते, ठीक है।
अब अगर हमने जब -4 पुट किया है तो -4 पे -8 आंसर आ गया। अब चूंकि वी कांट पुट -8, ठीक है, वी कांट पुट -4, therefore we can't get -8। तो जब -4 पुट ही नहीं कर सकते तो -8 आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज आ जाएगी तमाम रियल नंबर और -8 को माइनस कर देंगे। इस तरह आपने, इस टेक्निक से आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी ऊपर कोई एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए और नीचे कोई लीनियर फैक्टर आ जाए, उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह आपने निकालना है, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर देखिए 9 आपके पास ये है कि f(x) इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर +1। देखिए ये भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसमें देखिए जो इसकी डोमेन निकालेंगे हम लोग, देखिए इसकी डोमेन में क्या होगा कि आप तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मर्जी नंबर पुट करें, फंक्शन हर जगह पर क्या होगा, डिफाइन होगा। फंक्शन हर जगह पर डिफाइन होगा तो डोमेन इसकी आ जाएगी रियल नंबर और -इंफिनिटी से +इंफिनिटी और ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आपने इसकी रेंज निकालनी है, ठीक। अब रेंज के लिए देखिए क्या करेंगे, अब इसकी निकालनी है रेंज, ठीक है। अब रेंज, रेंज के लिए देखिए आपको पता है, देखिए कि जो फंक्शन आपके पास है, वी नो दैट, देखिए जो x-1 का होल स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ये 0 हो सकता है, ठीक है। अगर 0 से हमेशा बड़ा होगा, ये 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास दोनों तरफ 1 है, तो देखिए ये x-1 का होल स्क्वायर, ये 1 आप यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 0 + 1। अच्छा अब आपको पता देखिए ये जो फंक्शन आपके पास है, ये आपके पास f(x) है, ठीक है ना। ये आपके पास f(x), f(x), f(x) या y है, इसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक आपने याद रखनी है, क्योंकि ये y आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी 1 से लेके और +इंफिनिटी तक, ठीक है। यानी छोटी से छोटी यानी मिनिमम वैल्यू +1 है और +1 के बाद ये वैल्यूज है, ठीक है। तो ये इसकी आगे रेंज, इस तरह हम रेंज निकालेंगे। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 10। 1/x-1, ठीक है ना। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में आपको याद है जो x-1 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए जब अगर हम कर देते हैं, देखें कि पुट x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो यानी इसका मतलब कि ये जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 पे आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए इसकी जो आपके पास डोमेन आ जाएगी,
डोमेन आपके पास आ जाएगी, तमाम रियल नंबर होंगे, और जो +1 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। जो +1 पे आपके पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, और वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक। अब हमने निकालनी है इसकी रेंज। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि जब भी रैशनल फंक्शन हो, ऊपर भी लीनियर फैक्टर हो, नीचे भी लीनियर फैक्टर हो, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ये है कि f(x) = 1/x-1। अब देखिए इसकी रेंज निकालने का तरीका कार आपने याद रखना है। देखें, इसको लिख रहा हूं मैं f(x) = ये 0x+1/x-1। तो रेंज के लिए आपने क्या करना है, कि रेंज के लिए आपने ये करना है, कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर। इस तरह आपने रेंज जो है ना फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, देखिए क्या है, देखें कि जो आपके पास यहाँ पर देखें, जो न्यूमरेटर है उसका कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पर देखिए जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ये 0/1। 0/1 होता है 0। तो रेंज हम यहाँ लिख देंगे कि रेंज इज इक्वल टू, तमाम रियल नंबर होंगे, इस 0 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऊपर भी लीनियर फैक्टर हो और नीचे भी लीनियर फैक्टर हो, ठीक है ना। यानी ऊपर भी लीनियर हो, लीनियर फैक्टर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी लीनियर फैक्टर हो। तो अब आपने इस तरह फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। अब आज ये नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट नंबर 11। देखिए पार्ट नंबर 11 आपके पास है, f(x) is equal to x-2/x+3, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल यानी फंक्शन है, और ऊपर भी आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर, नीचे भी लीनियर फैक्टर है। तो पहले स्टेप में तो देखिए जब हम इसका डोमेन निकालेंगे, तो देखिए डोमेन जब हम यहाँ पे x की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो देखिए -3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर देखिए डोमेन आपके पास ये आ जाएगी, देखिए डोमेन आपके पास आ जाएगी, यानी रियल नंबर -3%। तो ये आपके पास आ जाएगी डोमेन, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका रेंज। तो रेंज के लिए देखिए आपको मैं टेक्निक अभी सिखाई थी, ठीक है। ये रेंज के लिए देखिए आपके f(x) इज इक्वल टू x-2/x+3 है। अब आपको पता है, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज के लिए कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर, कोफिशिएंट आपको पता है कि वेरिएबल का होता है,
कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 1 है, ठीक है। देखिए आपके पास फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1/1 इज इक्वल टू 1। तो रेंज आपकी आ जाएगी, देखिए इसमें रेंज इसकी आ जाएगी, तमाम रियल नंबर होंगे, ठीक है, मगर 1 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। यानी ये फंक्शन में यानी हर जगह आंसर आएगा, मगर 1 आंसर नहीं आएगा, 1 पे आंसर नहीं आएगा। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर, इसका 12 है लास्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6 ओवर एक्स -3। क्योंकि पहले हम इसकी निकाली है डोमेन। अब ये भी रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब आपको तक रैशनल फंक्शन में जब आप ये जो डिनोमिनेटर है कि वी नो दैट एट x -3 इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और यहां से कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x -3 इक्वल टू 0। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ये x की वैल्यू आ गई 3। देखिए जब x इज इक्वल टू 3 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये 3 - 3 0, नीचे देखिए 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास इनफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि डोमेन आपकी आ जाएगी, तमाम रियल नंबर आएंगे, मगर 3 पे क्या आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन आ जाएगा। ये तो आ गई डोमेन। अब हमने इसकी निकालनी है रेंज, और रेंज के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब आपके पास ये फंक्शन ऊपर क्वाड्रेटिक है, देखिए एक्स स्क्वायर -x -6 ओवर x-3, ठीक है। ऊपर वाले के बना लेंगे आप फैक्टर, फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x + 2x -6 ओवर x-3। अब ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं x, ठीक है, x कॉमन ले लिया, x-3, यहाँ से +2 कॉमन x-3 और डिवाइडेड बाय x-3। अब देखिए ऊपर से x-3 कॉमन आ जाएगा, और ये x + 2 ओवर x-3 ये कैंसिल। देखिए फंक्शन आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके x + 2 आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए जब हमने x इज इक्वल टू, हम देखें x इज इक्वल टू 3 नहीं पुट कर सकते, जो डोमेन है उसमें हमने 3 को हमने क्या करना, माइनस करना, ठीक है ना, 3 को हमने करना है माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब 3 जब पुट करेंगे 3 पे जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा कि f3 3 + 2, ये आ गया 5। तो देखिए 3 हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो 3 हम पुट नहीं कर सकते, यानी वी कांट पुट 3।
can't put, जब थ्री पुट नहीं कर सकते तो अब आपके ये जो आपका आंसर फाइव जो है, फाइव इसका आंसर भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। वी कांट गेट फाइव, ठीक है। इसका मतलब देखें, फिर ये इसका आ जाएगा, देखें रेंज इसकी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, देखें तमाम रियल नंबर आएंगे अगर फाइव नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करेंगे फंक्शन वगैरह, फंक्शन डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स वगैरह क्या होती हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।